हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या इसको हम ओजाइव भी कहते हैं। कुछ लोग इसको ओगेव भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो मोस्टली लोग यूज करते हैं वो ओजाइव ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहली बात आप ज़हन में रखो कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये हम दो तरीकों से बना सकते हैं। एक को हम कहते हैं लेस देन ओजाइव, ठीक है, या लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और दूसरा है मोर देन ओजाइव। ठीक है, जो लेस देन ओजाइव होता है उसमें जो लाइन होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जाती है। जैसे आप ये वाली लाइन देख सकते हो कि ये नीचे से स्टार्ट हो रही है और इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह के ग्राफ को कहते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, और दूसरा जो है जो मोर देन ओजाइव है, इसमें क्या होगा, जैसे नाम से जाहिर है ये ग्रेटर से शुरू होगा और वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ आएगी। यानी कि इसका ग्राफ जो है वो इस तरह बनेगा कि यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी और इस तरह से होके तो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को किस तरह से बनाएंगे और जो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसको किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, उसी तरह हमारे पास दो लाइनें होती है इसके अंदर भी, यानी कि ग्राफ में हम दो लाइंस बनाते हैं। एक आपके पास y एक्सिस की लाइन होती है और एक हमारे पास x एक्सिस की लाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज को रखना है, जैसे हम हिस्टोग्राम में रखते थे। ठीक है, और जो y एक्सिस है, तो जैसे नाम से जाहिर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो y एक्सिस के ऊपर अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से बनाएंगे, तो वो सॉल्यूशन में हम कर लेते हैं, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रख देंगे। ठीक हो गया, यानी कि जो x एक्सिस की लाइन है उस पे हम क्लास बाउंड्रीज को रखेंगे और ये जो y एक्सिस है इस पे हम रखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो अब हमारे पास लेट सपोज एक क्वेश्चन है, उसकी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डेटा है और लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव फॉर द गिवन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है, अब जैसे हमने बात की कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है इसमें x एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज होगी और जो y एक्सिस है उसके ऊपर होंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सॉल्यूशन के अंदर हम इस क्लासेस से एक कॉलम बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और दूसरा हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है इससे हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और फिर उसके बाद हम ग्राफ की तरफ जाएंगे और ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखो, अभी जो ये ग्राफ बन रहा है ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं। ठीक है, कि उसमें क्या होता है, लाइन जो है वो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जाती है। क्लियर है? अच्छा, ये तो आपको इंटरवल गिवन है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह बनाते हैं, तो जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास के साथ 0.5 को प्लस करते हैं। तो ये 11 से 0.5 माइनस करेंगे 10.5 आ जाएगा। 20 के साथ 0.5 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 20.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 21 में से 0.5 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। 30 के साथ 0.5 प्लस करेंगे तो 30.5 आ जाएगा।
और इसी तरह ये बाकियों का भी करेंगे तो ये आपके पास पूरा कॉलम बन जाएगा क्लास बाउंड्रीज का। ठीक है, अब आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम किस तरीके से बनाते हैं। तो वो हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेशन यानी कि वैल्यूज की जो है वो एडिशन हो रही है। पहली जो वैल्यू है वो एज इट इज आएगी, यानी कि ये जो 23 की वैल्यू है इसको हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो कोई भी नहीं है, हम उसको 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जब हम ये 43 का डिजिट लिखेंगे ना तो इस 43 के डिजिट के साथ ये जो प्रीवियस 23 है इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो किस तरह लिख सकते हैं 43 प्लस प्रीवियस नंबर 23, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 66। ठीक हो गया। अब उसके बाद जब हम 51 लिखेंगे तो 51 में प्रीवियस जो वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। अब प्रीवियस वैल्यू हमारे पास कौन सी बनी थी, 66 बनी है, तो 51 के साथ जो है 66 प्लस होगा और जब हम इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ये तकरीबन 117 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब जब हम 27 लिखेंगे तो 27 में 117 को ऐड करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास वैल्यू बनती है कोई 2144। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई 144। ठीक है, और जब आप 7 लिखोगे तो 7 के अंदर 144 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 151 आंसर आ जाएगा। इट मींस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, जब नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे उसमें प्रीवियस वैल्यू को ऐड करेंगे और ये आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई 151। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अब इसके अंदर क्या है कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज को रखेंगे जैसे हम हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्रीज रखते थे एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस के ऊपर अब हम ये वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनी है इसको हम लगाएंगे। तो आपको पता है जब हम वाई एक्सिस के ऊपर नंबर्स रखते हैं तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू को देखते हैं और इस हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से हम ये वाला इंटरवल रख देते हैं। अब यहाँ पे हम अगर गौर करें तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 151 है। तो 151 का अगर हम 20-20 का इंटरवल लेंगे तो तकरीबन ठीक बन जाएगा। ठीक है, बेशक आप 30 का भी इंटरवल ले सकते हो, आप 25 का भी इंटरवल ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 20 से हम कम लेंगे तो ये वाले जो पॉइंट्स लगा रहे हैं हम, ये काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप 20 का इंटरवल रखें, 25 का रखें या 30 का रखें तो तीनों ठीक होंगे। यहाँ पे हमने लेट सपोज 20 का इंटरवल रखा हुआ है तो ये आपके पास 20, ये 40, ये 60, 80, 100, 120, 140 और 160। ठीक है, 160 में हमारे पास ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है ये आ गई, तो यहाँ तक हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब आप देखो, हमने ये देखो कि आपके पास पहला जो ग्रुप है 10.5 से लेकर 20.5 तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 23। ठीक है, तो लाइन हमारी स्टार्ट होगी 10 से। ये जो पहला पॉइंट है ना 10.5, ये हमने क्लास बाउंड्रीज को रखा था इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर। पहली क्लास बाउंड्रीज हमारे पास है 10.5, तो पहले कट पे 10.5, उसके बाद ये सारी अपर वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अपर वैल्यूज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाली वैल्यूज दोनों सेम है, 30-30, ये 40-40, ये 50 और 50। ठीक है, लास्ट की वैल्यू आपके पास अपर है 60, ये आपके पास लास्ट 60.5 की वैल्यू आ गई। तो पहला जो ग्रुप है उसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 23। तो ये याद देखो, लाइन हमारे पास स्टार्ट होगी 10 से। क्लियर है, तो 10 से हमने जाना है इस तरह ऊपर की तरफ, पॉइंट लगेगा 20.5 के ऊपर और पॉइंट कहाँ पे लगेगा 23 पे लगेगा। तो ये हमारे पास 20 है, यहाँ पे कहीं जाके 23 आता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह और इस तरह से अगर हम इसको मिलाए तो ये आपके पास 23 का पॉइंट बनता है। क्लियर है। अच्छा,
अब उसके बाद अगर हम सेकंड ग्रुप की तरफ आए, दूसरा ग्रुप है 20.5 से लेके 30.5 तक, और इसमें जो आपके पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 66। ठीक हो गया। तो अब हमने इस 20 से 30 तक जाना है और हमने पॉइंट लगाना है 66 के बिल्कुल सामने और 30 के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास 30 का पॉइंट है, ये आपके पास 66 यहाँ पे बनता है। ये देखो ये 60 है, यहाँ पे जाके कहीं 66 आएगा, तो इसके बिल्कुल सामने और 30 के ऊपर। तो ये जो आपके पास पॉइंट लगा है ना, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा जो ग्रुप है 30 से लेके 40.5 तक, तो पॉइंट हमारा लगेगा 40 के ऊपर और वो है 117। तो ये देखो ये आपके पास 120 है, तो 120 से थोड़ा सा नीचे आपके पास 117 की वैल्यू आएगी, तो इसके बिल्कुल सामने। ठीक है, और 140 के ऊपर ये वाला पॉइंट लगाओ, तो ये पॉइंट आपने इसके साथ मिला देना है। ठीक है, यानी कि पहले आपके पास पॉइंट लगेंगे और फिर ये आप इसको स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट कर लो। अगले ग्रुप में देखिए 144 है, तो 144 ये आपके पास 140 था, यहाँ पे जाके कहीं 144 आ रहा है, तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा 50 के ऊपर। तो ये लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा करनी है स्केल के जरिए। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये बाई हैंड बना हुआ है, आपने इसको बनाना है स्केल के साथ। तो ये जो लाइनें हैं ये आपके पास स्ट्रेट बनेगी। और लास्ट का पॉइंट है 151, तो ये देखो ये 160 है, 160 से नीचे जो है ये 151 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ये पॉइंट आ गया 151 का। अब ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन बेसिकली कहते हैं क्लोज शेप को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ओपन है, तो आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये वाला जो लास्ट का पॉइंट है, इसको आपने मिला देना है इस 60 के साथ, यानी कि ऐसे स्ट्रेट लाइन एक ड्रा करनी है। तो यहाँ पे 60 के साथ जब हम इसको मिलाएंगे तो ये जो ग्राफ है ये आपका क्लोज जो है ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास के क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम किस तरीके से बनाएंगे। और ये कौन सा था, ये था लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कि वैल्यू जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब हम आते हैं मोर देन वाली साइड पे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर देन हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये जो आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी है, आप गौर करो तो यहाँ पे फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो वो है 23, और फिर वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ गई है। मोर देन में क्या होगा, जैसे नाम से जाहिर है, उसमें ये वाली जो वैल्यू है, पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, ये 51 की वैल्यू यहाँ पे आएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी और 23 लास्ट पे है। अब यहाँ पे देखो, आपने फिर इसका स्टार्ट कहाँ से लेना है, आप आसानी के लिए ये करो कि जो अगर आपको पता नहीं चल रहा कि हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी, तो ये जो लास्ट की वैल्यू है 7, आप डाउन साइड से स्टार्ट कर लो। जैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते थे ना, ऊपर से हम एक एक वैल्यू को प्लस करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं कि नीचे की तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक वैल्यू इसके साथ प्लस करेंगे। ठीक है, तो 7 के साथ जब हम 27 प्लस करेंगे, यानी कि जब आप 27 लिखोगे तो उसके साथ ये वाली वैल्यू है 7, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह लिखेंगे 27 + 7 इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, 34 आ गया।
अब लेट्स सपोज हम 51 लिखते हैं, तो 51 के साथ हमने प्लस करना है 34 को, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 85। ठीक है। फिर जब आप 43 लिखोगे तो 43 के साथ आपने 85 को प्लस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 128। क्लियर। और फिर 23 को लिखने जब लिखोगे तो उसके साथ वैल्यू हम प्लस करेंगे 128 की, तो जब हम इसके साथ ये प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 151। अब गौर करो, लेस देन में क्या था कि यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू थी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पे जो पहली वैल्यू थी वो थी 23, और अगर हम मोर देन में देखें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आ गई, और आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ अगर हम आए तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है। और ये आसानी के लिए मैंने क्या किया कि डाउन साइड से हमने फ्रीक्वेंसी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई कि पहली वैल्यू यहाँ से एज इट इज, और फिर जब 27 लिखेंगे तो उसमें ये प्रीवियस जो वैल्यू होगी इसको ऐड करेंगे, तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि मोर देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन में कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस तरीके से आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है। क्लास बाउंड्रीज एज इट इज आएगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए हम अब कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बनाएं। पहले मैं यहाँ पे इसके लिए पॉइंट्स लगाता हूँ। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर आप इस तरह के कट लगा लो। ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो ग्राफ था, एक्स एक्सिस के ऊपर उसी तरह सेम क्लास बाउंड्रीज आएगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। वाई एक्सिस के ऊपर ये जो क्लास आपके पास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सेम टू सेम यही कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि अगर आप गौर करो तो यहाँ पे भी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 151 है, और ये जो अभी आपने मोर देन के लिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 151 है। ठीक है। तो स्केल चेंज नहीं होगा, इसके लिए भी यही सेम क्लास बाउंड्रीज और यही जो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर हमने इंटरवल रखे हैं, सेम यही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इसमें चेंज होने वाली चीज कौन सी है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, ये आपके पास है क्लास बाउंड्री का 10.5 और 20.5। ठीक है। अच्छा एक मिनट। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नंबर्स भी डाल दिए। फ्रीक्वेंसी मैंने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो मोर देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा उसकी फर्स्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी और वो ग्राफ किस तरीके से इस तरह डाउनवर्ड आएगा। अब आप देखो, पहली फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारे पास है 151। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने 151 के ऊपर लगाना है, ये जो लगा हुआ है। ठीक है। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, और ये आपके पास इस 10 के ऊपर लगेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 128। तो 128, ये 120 है, यहाँ पे कहीं जाके 128 आता है, तो ये लाइन आपने इस तरीके से इसके साथ स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट करनी है। ठीक है। 20 के ऊपर पॉइंट आ गया किस चीज का, 128 का। ठीक है। उसके बाद
पॉइंट है अगला 85। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास 80 है, तो यहाँ पे जाके कहीं 85 आता है, तो ये वाला पॉइंट हमारा लग गया। अब हमने इस पॉइंट को इसके साथ इस तरह स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट करना है। ठीक है, अगला पॉइंट चेक करते हैं। अगला है 34। तो ये देखो ये आपके पास 40 है, 40 के नीचे यहाँ पे कोई 34 आएगा, ये आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को आपने इसी तरह स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो 7 है, तो 7 यहाँ पे कहीं जाके आएगा। क्लियर है, तो ये आपके पास ये आ गया 7। ठीक है, और ये क्लास बाउंड्रीज को भी आप साथ साथ चेक करते जाए। ये 20, ये 10 है, ये 20, ये 30, 40, 50, 60 का लास्ट पॉइंट हमारे पास रहता है। तो ये जो आपके पास ये पॉइंट आया था, इसको आपने इसी तरह यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्लास बाउंड्रीज को भी। अगर आप गौर करो ना, तो यहाँ पे ये जो 51 से लेके 60 का ग्रुप है, इसके लिए लेट्स सपोज क्लास बाउंड्रीज मैं सिर्फ लिख देता हूँ 50.5 और ये है 60.5। अगर आप गौर करो तो ये जो लास्ट ग्रुप है 50 से 60 का, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 है। तो यहाँ पे अब हम ग्राफ में चेक करते हैं। देखो 50 60 सी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे आपके पास 50 और 60 में जो वैल्यू आई है वो सी 7 है। क्लियर है, इसी तरह 50 और 40 के ग्रुप की जो वैल्यू है वो है 34। तो ये आपके पास 34 वैल्यू आई है। लेकिन मोर देन में ये होता है कि आपने वैल्यू स्टार्ट करनी है, अपर से स्टार्ट होगा और इसी तरह वैल्यू जो है वो डाउन साइड आएगी। तो इसको हम कहते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट बना है, अब हम इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ इस तरह स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा शेप जो है ये क्लोज बन जाएगा। तो दो किस्म के हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डिस्कस किए। एक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको हम इस तरीके से आसानी के साथ बना सकते हैं कि लाइन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और जो लास्ट पॉइंट आता है उसको उसी तरह से इसके साथ मिला देते हैं। यहाँ पे लाइन नहीं है, तो आप लोगों ने ये वाला पॉइंट इसके साथ मिला देना है। ठीक है, दूसरा आपने मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस तरह से बना देना है। नीचे से आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करनी है और ऊपर की तरफ इसी तरह वैल्यूज इंक्रीज होगी। ठीक है, और फिर उसके लिए आपने ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनाना है, वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डिस्कस किया, और इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।